नमस्कार दोस्तों, आज हम समझने जा रहे हैं ऑटोमेटिक ऑन ऑफ सर्किट जो होती है, जो लाइट के मदद से ऑन ऑफ होती है उसके बारे में। तो दरअसल वो काम कैसे करती है हम देखते हैं। तो ये उसकी सर्किट है। यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई होती है, एक ये एलडीआर होता है, एक रजिस्टर है, दो उसके अंदर ट्रांजिस्टर होते हैं और एक रजिस्टर और एलईडी और उसके लिए एक रजिस्टर उस सर्किट को एलईडी को बचाने के लिए होते हैं। तो ये देख लीजिए, ये 5 वोल्ट से लेकर 9 वोल्ट तक की बैटरी होती है और इसके सर्किट को हम समझ लिए। अब इसको देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों ये यहाँ पर एलडी और एक रजिस्टर लगा हुआ होता है जो कि एक डिवाइडर बनाता है, वोल्टेज डिवाइडर, जिसके वजह से होता क्या है कि वोल्टेज कितना भी हो उसको ये डिवाइड करता है उसके रेशो में। जैसे ये कैलकुलेशन होता है, उस कैलकुलेशन के हिसाब से उस रेशो में इसको ये डिवाइड करता है। तो अगर यहाँ पर दोनों सेम रजिस्टर होते हैं तो जितना भी यहाँ पर वोल्टेज होता है उसका यहाँ पर इस पॉइंट पर हाफ हो जाता है। यानी अगर यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और अगर ये दोनों रेजिस्टेंस सेम होते हैं तो यहाँ पर 3 वोल्ट मिलता है। लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पर एलडीआर लगा हुआ है। एलडीआर क्या करता है, एलडीआर एक लाइट सेंसिंग लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है। वो क्या होता है कि उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होने लगता है और लाइट न पड़ने पर उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी उसका रेजिस्टेंस मेगा ओम्स में जाने लगता है। तो यहाँ पर एलडीआर लगा हुआ है और एक रजिस्टर लगा हुआ है। ये दोनों का जो डिवाइडर है वो एक बेस पिन में गया है ट्रांजिस्टर के, और ये ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर है, दोनों ट्रांजिस्टर एनपीएन है और ये बेस पिन पे क्या है। तो अब हम समझते हैं कि ये होता क्या है। तो यहाँ पर दोनों जो रजिस्टर है वो एक डिवाइडर बना रही है। तो यहाँ पर अगर लाइट पड़ती है तो लाइट पड़ने की वजह से होता क्या है, यहाँ पर रेजिस्टेंस कम होने लगता है। रेजिस्टेंस कम होने की वजह से करंट यहाँ से जाती है और इसके अंदर जाती है। करंट यहाँ जाने की वजह से होता क्या है, ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। ये ट्रांजिस्टर ऑन होने से यहाँ से जितना भी करंट होता है वो डायरेक्ट बेस कलेक्टर से होते हुए एमीटर में चला जाता है ट्रांजिस्टर ऑन हो जाने की वजह से। अभी यहाँ से सारा करंट चले जाने की वजह से जो दूसरा ट्रांजिस्टर है वो दूसरे ट्रांजिस्टर में करंट नहीं पहुँचता उसके बेस पर, जिसकी वजह से ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाता है और हमारी जो इंडिकेटिंग एलईडी है वो भी बंद हो जाती है। यानी हमें पता चल जाता है कि लाइट है, यहाँ पर लाइट है, जिसकी वजह से अपनी जो एलईडी थी यहाँ पर ये बंद हो गई है। और सारा करंट कहाँ से बह रहा है, पहले ट्रांजिस्टर से बह रहा है। अभी अगर यहाँ पर अंधेरा होता है तो यहाँ अंधेरा होने की वजह से इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से यहाँ पर करंट नहीं आएगा और यहाँ करंट बंद हो जाने की वजह से ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। तो ये ट्रांजिस्टर ऐसे हो जाएगा, ट्रांजिस्टर बंद। तो यहाँ से सारा करंट होते हुए यहाँ जाएगा और यहाँ से ये इसके बेस पर पहुँचेगा, ये रजिस्टर को होते हुए। तो ये रजिस्टर का दो काम है यहाँ पर, मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ से रेजिस्टेंस से आगे का करंट इसके बेस पर मिला, बेस पर मिलने की वजह से ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और यहाँ से इस सर्किट को ऑन कर देगा। यानी इसके अंदर से जब करंट फ्लो होगा, यानी कलेक्टर से एमीटर में जब करंट जाने लगेगा तो ये एलईडी के अंदर से भी करंट जाएगा तो ये एलईडी ग्लो हो जाएगा। जिसके वजह से होगा क्या कि हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ अंधेरा आया, जिसके वजह से एलईडी ग्लो हो गई। हमें वही चाहिए था, यहाँ अंधेरा हो जाने की वजह से हमारा एलईडी ग्लो हो जाना चाहिए। यहाँ पर एलईडी है, इस एलईडी के जगह कुछ भी हो सकता है। अगर आपको एसी लोड चलाना है तो वहाँ पे रिले लगा सकते हैं, अगर वहाँ पे ट्रायक भी लगा सकते हैं। ये ट्रांजिस्टर पूरा चेंज हो जाएगा और यहाँ से जो सिग्नल मिल रहा है वहाँ पे ट्रायक जुड़ जाएगा। दरअसल होता क्या है, ये जो अपना ट्रांजिस्टर वाला पार्ट है ये नॉट गेट की तरह काम करता है और ये जो पार्ट ट्रांजिस्टर है ये अपना सिग्नल देने का काम करता है। यानी अगर सिग्नल दिया जाता है तब ये नॉट गेट क्या होता है, नॉट गेट दो, एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। नॉट गेट क्या करता है, जो भी इनपुट आता है उसको वो इन्वर्स कर देता है। यानी कि अगर इनपुट 1 है तो उसको 0 कर देगा और अगर 0 है तो उसको 1 कर देगा। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। जैसे यहाँ पर इनपुट 0 हो जा रहा है, यहाँ पर 0 यानी कि सारा करंट कहाँ से बह रहा है, नीचे से। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये ऑन हो जा रहा है ये वाली ट्रांजिस्टर। और यहाँ पर जैसे ही अपना सिग्नल यानी डिजिटल सिग्नल 1 आ रहा है जिसके वजह से ये ऑन हो जा रहा है। अभी देखते हैं इसका हम थियरी तो देख लिया, अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे काम करता है। तो दोस्तों ये है अपनी सर्किट, इसको मैंने पहले ही ब्रेडबोर्ड पे बना लिया है।
ये हमारे सारे ये दो जो रजिस्टर हैं ये हमारे डिवाइडर रजिस्टर हैं जो कि डिवाइड करते हैं करंट वोल्टेज को। और यहाँ सर एक रजिस्टर होते हुए ये वाली जो रजिस्टर है ये रजिस्टर यहाँ से डिवाइडर को लेके और इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन पर गया है। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। और ये इसके बेस पर गया है। इसके जो कलेक्टर में है ये एक रजिस्टर लगा हुआ है। ये रजिस्टर जो है ये वाली रजिस्टर, इसके दो काम हैं। जब यहाँ से जब ये चालू होगा तो इसके करंट को लिमिट करेगा, और जब ये चालू होगा तो इसके बेस पर जो करंट आ रही है उसको भी लिमिट करेगा। तो इसलिए इसके दो काम है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये वाली उसकी रजिस्टर है, ठीक है। ये हमने उसके जो एमीटर पिन है उसको हमने डायरेक्ट ग्राउंड के साथ जोड़ दिया है। ये हमारा रजिस्टर जो कि एलईडी को प्रोटेक्ट करने के लिए है। और ये जो दूसरा ट्रांजिस्टर है ये हमारा नॉट गेट की तरह काम करेगा, जिसके कलेक्टर में हमारा एलईडी की नेगेटिव पिन जुड़ी हुई है। अभी हम इसको बैटरी पावर सप्लाई देते हैं और देखते हैं कैसे काम करता है। ये हमारा मल्टीमीटर है, इसको हमने 20 वोल्ट की रेंज पर सेट कर दिया है। और अभी हम इसका पावर सप्लाई का वोल्टेज चेक करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं सर्किट कैसे काम कर रहा है। ये देखिए दोस्तों 5 वोल्ट आ रहे हैं पावर सप्लाई से डायरेक्ट। अभी हम देखते हैं, ये देखिए दोस्तों हमारा पावर सप्लाई में 5 वोल्ट आ रहा है और ये एलईडी ग्लो हो गई है। एलईडी ग्लो हो गई है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एलडीआर है वो ये सेंस कर रहा है कि अभी अंधेरा है, इसके वजह से एलईडी ग्लो हो गई है। अभी हम इस पर रोशनी डालेंगे और रोशनी डालने के बाद देखिएगा ये एलईडी बंद हो जाएगा। ये देखिए टॉर्च, और जैसे हम इस पर रोशनी डाल रहे हैं हमारा एलईडी बंद हो जा रहा है, और रोशनी हटाने पर एलईडी चालू। दोस्तों इस तरह ये सर्किट काम करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे वीडियो को इतने देर तक देखा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।